नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। किसान भाइयों, आज हम डिस्कस करेंगे कि आलू की फसल में घुलनशील एनपीके खाद का महत्व, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश से हमारी आलू की फसल में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आलू की फसल की किस अवस्था में कौन सी एनपीके और कितनी मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए, जिससे हमारी आलू की फसल में रिजल्ट दिखना तुरंत चालू हो जाए और लंबे समय तक इसका रिजल्ट मिलता रहे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को लगातार मिलते रहें। अब बात करते हैं आलू में एनपीके खाद के प्रयोग की। किसान भाइयों, किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए, विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 3 पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फसलों की वानस्पतिक विकास यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है और फसल को हरा भरा रखता है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है, नई जड़ों का विकास करके तने को मजबूती प्रदान करता है। और पोटेशियम जब कंद बन रहे हों तो उस समय पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यह कंद के आकार को बढ़ाता है और आलू में चमक पैदा करता है। किसान भाइयों, जब हमारी आलू की फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें एनपीके 19-19-19 का प्रयोग हमें अपनी फसल में करना चाहिए। इसमें एक समान मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है, यानी कि नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटाश 19% होता है। एनपीके 19-19-19 40 से 45 दिन की अवस्था पर हमारी आलू की फसल में बहुत अच्छा कार्य करता है। आलू की बेल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, बेल में कलर लाता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसको 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए अपनी आलू की फसल पर स्प्रे के रूप में। अब बात करते हैं घुलनशील एनपीके 05234 के बारे में। एनपीके 05234 में 0% नाइट्रोजन होता है, 52% फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटाश होता है। इसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में होने के कारण ये आलू की जड़ों के विकास और आलू के कंदों की संख्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें पोटाश 34% उपलब्ध होने के कारण ये आलू में चमक लाने में तथा फसल को विपरीत परिस्थितियों में जैसे कीट, रोग, अधिक ठंड तथा पाले से फसलों को बचाता है। अब अगर इसकी मात्रा की बात करें तो एनपीके 05234 का प्रयोग 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से हमें अपनी आलू की फसल में करना चाहिए स्प्रे के रूप में। जब आपकी आलू की फसल की अवस्था 55 से 60 दिन की हो तो उस समय हमें एनपीके 05234 का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं घुलनशील एनपीके 0050 के बारे में। जब आपकी फसल की अवस्था लगभग 75 से 80 दिन की हो तो उस समय आपको अपनी आलू की फसल में इसका स्प्रे करना चाहिए। अब अगर इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, इसको आप अपनी आलू की फसल में 750 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका स्प्रे करने से आलू में चमक आती है और जब आलू में चमक आती है, आलू चमकदार होता है, तो किसान भाइयों मार्केट में इसका रेट आपको बहुत अच्छा मिलता है और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, जो आपको 3 एनपीके बताए गए हैं, एनपीके 19-19-19, एनपीके 05234 और एनपीके 0050, यदि आप इनका सही समय पर सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो आप आलू की फसल में एक बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।